सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं में हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर चला हुआ है। यहाँ तक हमने पिछले वाली कक्षा में कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं आगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अनिल बोला डॉक्टर दीदी को कि दीदी, लेकिन घाव, मान लीजिए चोट लगने के बाद जो घाव बनता है, घाव जब गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, डॉक्टर दीदी कहती है हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। टांके का मतलब होता है उसको, जैसे जो चोट लगी है, जो घाव है, उसको सीलना, तो उसमें कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कस कर, मतलब कि पूरा खींच करके एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, यानी कि कम रक्त बहने लगता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लाभप्रद मतलब बेनिफिशियल, लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का जो रक्त है एक सा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बी पॉजिटिव है रक्त, तो उसको बी पॉजिटिव ही चढ़ाया जाएगा। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि तब क्या करना चाहिए? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। ब्लड बैंक हर हॉस्पिटल में होते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। यानी कि टाइम पर हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, रक्तदान करते रहना चाहिए। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? नहीं, डॉक्टर दीदी कहती है नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। 300 मिलीलीटर यानी कि जो पैकेट होता है वो खून उनका निकाल लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। कोई आधार नहीं है, बेसलेस है ये, बिल्कुल इस बात का कोई आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि रक्तदान करने से व्यक्ति के अंदर कमजोरी आती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। शरीर में कितना खून होता है? 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए, यानी कि किसी को ब्लड दे दिया, हमने खून दे दिया, उसका जीवन बच जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से, मतलब कंटिन्यू, हर 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए, पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना, डॉक्टर दीदी ने अनिल को शाबाशी देते हुए कहा कि शाबाश अनिल, आपकी यह जो सोच है बहुत अच्छी है। तो बच्चों, आज आपका ये जो पाठ है रक्त और हमारा शरीर, ये आज कंप्लीट हो गया है।
इसके जितने भी इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इसके जो कठिन शब्द हैं वो भी लिख लेने हैं। धन्यवाद।